बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कहानी जब नाफरमान लोग बंदर बन गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम खुद बंदर नहीं बने थे, बल्कि उनकी कौम बनी इसराइल के कुछ नाफरमान लोग बंदर बना दिए गए थे। ये घटना उन लोगों के साथ हुई जो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के समय में रहते थे और अल्लाह की नाफरमानी करने लगे थे। बनी इसराइल की नाफरमानी। बनी इसराइल को अल्लाह ने बहुत सी नेमतें, बढ़िया चीजें दी थी, लेकिन उनमें से कुछ लोग अल्लाह के हुक्म को मानने के बजाय धोखा देने लगे। अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया था कि हर हफ्ते के शनिवार सब्त के दिन को कोई काम न करें और सिर्फ इबादत करें। उस दिन उन्हें मछलियां पकड़ने की मनाही थी, लेकिन कुछ लोगों ने इस हुक्म को तोड़ने की चालाकी सोची। धोखा कैसे दिया? ये लोग समुद्र के किनारे रहते थे और मछली पकड़ना उनका पेशा काम था। अल्लाह ने उन्हें आजमाया और हुआ ये कि शनिवार के दिन बहुत सारी मछलियां किनारे आ जाती थी, लेकिन उन्हें पकड़ने की इजाजत नहीं थी। बाकी दिनों में मछलियां कम होती थीं। फिर उन चालाक लोगों ने एक तरकीब निकाली। एक शुक्रवार के दिन जाल लगाते थे। 2 शनिवार के दिन मछलियां उन जालों में फंस जाती थीं, लेकिन वे उन्हें हाथ नहीं लगाते थे। 3 रविवार के दिन वे जाल से मछलियां निकालते और कहते, हमने शनिवार को कोई मछली नहीं पकड़ी। अल्लाह का अजाब, सजा, जब लोग बंदर बन गए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन लोगों को बहुत समझाया, लेकिन वे अपनी चालाकी और धोखेबाजी से बाज नहीं आए। फिर अल्लाह का अजाब, सजा आया। अल्लाह ने उन लोगों को बंदर बना दिया। कुरान में आता है, और जब उन्होंने नाफरमानी की तो हमने कहा, तुम जलील और पस्त बंदर बन जाओ। सूरह अल-बकरा 2:65। वे 3 दिन तक बंदर बने रहे, फिर खत्म हो गए। ये एक सख्त सजा थी जिससे बाकी लोग सबक सीखें। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? 1. अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं करनी चाहिए। 2. धोखा देकर अल्लाह को धोखा नहीं दिया जा सकता। 3. अगर कोई गलत काम करे तो उसे समझाना चाहिए, नहीं तो अजाब आ सकता है। 4. हराम मना की गई चीजों से बचना चाहिए, क्योंकि गुनाह की सजा बहुत सख्त हो सकती है। नतीजा, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा अल्लाह के हुक्म पर पूरा अमल करना चाहिए और किसी भी तरह की चालाकी या धोखा देने से बचना चाहिए। जो लोग अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, उनका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कुछ और बातें। लोहे को नरम करना। अल्लाह ने हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को एक खास ताकत दी थी। वे लोहे को अपनी मर्जी से मोड़ सकते थे। इससे उन्होंने हथियार और जरह कवच बनाए जो लड़ाई में काम आते थे। पहाड़ों और पक्षियों का साथ। जब हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ज़बूर पढ़ते थे तो पहाड़ और पक्षी भी उनके साथ अल्लाह की स्तुति करते थे। उनकी आवाज इतनी मधुर थी कि सब मंत्रमुग्ध हो जाते थे। न्याय और समझदारी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत बुद्धिमान थे। वे लोगों के झगड़े बड़ी समझदारी से सुलझाते थे। उनकी न्यायप्रियता दूर दूर तक मशहूर थी। तौबा और माफी। इंसान गलतियां कर सकता है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से भी एक बार गलती हुई, लेकिन उन्होंने तुरंत अल्लाह से माफी मांगी। अल्लाह ने उनकी तौबा कबूल की। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम से हमें क्या सीख मिलती है? अल्लाह पर पूरा भरोसा रखो, हमेशा सच बोलो और न्याय करो, अपनी गलतियों से सीखो और माफी मांगो, अल्लाह की इबादत करो और उसकी स्तुति करो। किसी भी तरह की चालाकी या धोखा देने से बचना चाहिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की विरासत। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कहानी हमें सिखाती है कि एक अच्छा इंसान कैसे बना जाए। उन्होंने एक नेक राजा और पैगंबर के रूप में लोगों का मार्गदर्शन किया। उनकी ज़बूर आज भी लोगों को प्रेरित करती है। इस तरह हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कहानी हमें अच्छे काम करने और अल्लाह के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की समझदारी और फैसले। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत समझदार थे। उनके पास जब भी कोई मुश्किल मामला आता, वे उसे बड़ी आसानी से सुलझा लेते थे। 2 औरतों का झगड़ा। एक बार 2 औरतें उनके पास आईं। दोनों एक बच्चे को अपना बता रही थीं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने कहा, ठीक है, मैं बच्चे को 2 हिस्सों में काट देता हूँ और दोनों को आधा आधा दे देता हूँ। ये सुनकर असली माँ रोने लगी और कहा, नहीं, बच्चे को मत काटिए, आप उसे दूसरी औरत को दे दीजिए। इससे हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम समझ गए कि असली माँ कौन है। न्यायप्रिय राजा। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम हमेशा इंसाफ करते थे। वे कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। उनकी अदालत में हर किसी को बराबर का हक मिलता था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की इबादत। ज़बूर का पाठ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह की बहुत इबादत करते थे। वे ज़बूर पढ़ते थे, जो अल्लाह की किताब है। उनकी आवाज़ इतनी मधुर थी
کہ جب وہ ज़बूर पढ़ते तो परिंदे और पहाड़ भी उनके साथ शामिल हो जाते। अल्लाह की याद, वे हर वक्त अल्लाह को याद करते थे। उनकी जिंदगी अल्लाह की इबादत में गुजरी। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सीख, समझदारी से काम लो, हर मुश्किल का हल समझदारी से निकाला जा सकता है। इंसाफ करो, हमेशा सच का साथ दो और इंसाफ करो। अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह को हमेशा याद रखो और उसकी इबादत करो। नम्र रहो, कभी भी घमंड मत करो, हमेशा दूसरों के साथ नम्रता से पेश आओ। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें अच्छे काम करने और अल्लाह के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की ताकत और हुनर। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने बहुत सी खास ताकतें और हुनर दिए थे। लोहे को नरम करना, अल्लाह ने उन्हें लोहे को नरम करने की ताकत दी थी। वे लोहे को मोम की तरह मोड़ सकते थे और उससे हथियार और औजार बना सकते थे। मजबूत आवाज, उनकी आवाज बहुत मजबूत और मधुर थी। जब वे ज़बूर पढ़ते तो पहाड़ और परिंदे भी उनकी आवाज सुनकर शांत हो जाते थे। समझदारी और फैसले, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम बहुत समझदार और बुद्धिमान थे। वे लोगों के बीच के झगड़ों को आसानी से सुलझा लेते थे और सही फैसले लेते थे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सीख, अल्लाह पर भरोसा, हमें हमेशा अल्लाह पर भरोसा रखना चाहिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पर भरोसा करके ही जालूत को हराया था। इंसाफ करना, हमें हमेशा इंसाफ करना चाहिए और किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। अल्लाह की इबादत करना, हमें हमेशा अल्लाह की इबादत करनी चाहिए और उसकी याद में रहना चाहिए। अच्छे काम करना, हमें हमेशा अच्छे काम करने चाहिए और दूसरों की मदद करनी चाहिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की दुआएं। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह से बहुत दुआएं करते थे। उनकी दुआओं में से कुछ दुआएं आज भी लोग पढ़ते हैं। उनकी दुआएं हमें सिखाती हैं कि हमें अल्लाह से क्या मांगना चाहिए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की विरासत। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें अच्छे काम करने और अल्लाह के रास्ते पर चलने की प्रेरणा देती है। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि हमें कैसे एक अच्छा इंसान बनना चाहिए।